आप सभी को मेरा सम्मान भरा नमस्कार और हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्नान के नियम के बारे में, जिनका वर्णन हिंदू धर्म में मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। स्नान के नियम। पहला, स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है, वह निष्फल होता है, उसे राक्षस आदि ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा, दुःस्वप्न देखने, हजामत बनवाने, वमन होने और श्मशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। तीसरा, तेल लगाने के बाद, श्मशान से लौटने के बाद, हजामत बनवा के आने के बाद अर्थात हजामत करने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता, तब तक वह चंडाल बना रहता है। चौथा, यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो, उसी ओर मुँह करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुँह करके स्नान करना चाहिए। पाँचवाँ, कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल तथा उससे पवित्र सरोवर का जल तथा उससे पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल सबसे पवित्र होता है। छठवां, भोजन के बाद रोगी होने पर महानिशा में बहुत वस्त्र पहने हुए और अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। सातवां, रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए। संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय स्नान रात्रि में भी किया जा सकता है। सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद का प्रहर रात्रि की गणना में नहीं आते। पुत्र जन्म, सूर्य की संक्रांति, स्वजन की मृत्यु, ग्रहण तथा जन्म नक्षत्र में चंद्रमा रहने पर रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। नौवां, बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। 10वां, सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद हो जाती है और सिर में पीड़ा होने लगती है। 11वां, कांसे के पात्र से निकाला हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान अशुद्ध होने के कारण स्नान और देव पूजा के योग्य नहीं होता। उसकी शुद्धि पुनः स्नान से ही होती है। 12वां, नग्न होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। 13वां, पुरुष को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। सिर को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर स्नान करके ही देव कार्य तथा पितृ कार्य करने चाहिए। 14वां, बिना स्नान किए कभी चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। 15वां, जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। 16वां, स्नान के बाद अपने अंगों में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए तथा समूह में गीले वस्त्रों को झटकारना नहीं चाहिए। बिना स्नान किए चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। 17वां, स्नान के बाद वस्त्र को चौगुना करके निचोड़ें, तिगुना करके नहीं। घर में वस्त्र निचोड़ते समय उसके छोर को नीचे की ओर करके निचोड़ें तथा नदी में स्नान किया हो तो ऊपर की ओर करके भूमि पर निचोड़ें। निचोड़े हुए वस्त्र को कंधे पर न रखें। 18वां, स्नान के बाद हाथों से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। 19वां, स्नान के बाद अपने गीले बालों को झड़ाना नहीं चाहिए। यदि झड़ाना आवश्यक हो तो ऐसे झड़ाएं कि बाल से गिरा हुआ पानी किसी व्यक्ति या वस्तु पर ना पड़े, क्योंकि यह अशुद्ध माना जाता है। 20वां, स्नान के समय पहने हुए जो भीगे वस्त्र हैं उनको शरीर पोंछने में उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर कुत्ते के चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है तथा पुनः स्नान करने से ही शुद्ध होता है। ये महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका उल्लेख हिंदू धर्म के ग्रंथों में मिलता है।